फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एंड उम्मीद करती हूँ अब आप बहुत 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 अच्छे होंगे और सीरियसनेस तो अब आ ही गई होगी, क्योंकि कल आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम है और उसमें अब तक तो आपने सारा सिलेबस होप सो कंप्लीट कर लिया होगा एंड रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। उसमें थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बार ना आप इन चैप्टर्स को ना गो थ्रू कर लेना जाने से पहले। हालांकि ये नहीं कहते कि सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को, बट बोलते ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, तो उसमें से कुछ मेरे अकॉर्डिंग ये है जो मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे से किए थे, और कुछ इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने मार्क कर रखा है जो मैंने एग्ज़ाम डे पे अपने एग्ज़ाम टाइम पे किए थे। उसमें से थर्ड जो हमारा बुक है ना, वॉल्यूम 3, वो तो टोटली पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें हर एक चैप्टर लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन ऑफ द कंपनी, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रेंड्स। अगर आपने कर लिया है वेल एंड गुड, नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इनको देख लेना। अगर कोई चैप्टर छूट गया तो आप छोड़ देना, मत ही करना, वो ज़्यादा बेस्ट है। एक है हमारा और अमलगमेशन ऑफ द कंपनी। लास्ट है अकाउंटिंग फॉर ब्रांच इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, ठीक है। अगर बच्चों ने ये चैप्टर नहीं भी किया है ना तो छोड़ देना फ्रेंड्स, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आपने स्टार्टिंग से उसको किया नहीं है एंड में जाके आप एक दिन पहले देखो, तो छोड़ देना, उसके बदले किसी और चैप्टर पे ध्यान दे देना। ये तो हो गए आपके थर्ड बुक, जिसमें थर्ड बुक के सारे चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला था हमारा कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल्स ऑफ कंपनी, और सेकंड है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, थर्ड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ है एक है हमारा और अमलगमेशन ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड बुक में। छोटे मोटे क्वेश्चंस लाइक हमारे पास 30 मार्क्स के MCQs होते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस कई सारे चैप्टर्स को मिला के पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे भी फोकस रखना। तो सेकंड वॉल्यूम में एक तो चैप्टर हो गया हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, लाइक आपके जो 30 मार्क्स के MCQs है ना, उसमें पूछ सकते हैं मिक्स करके, और मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया भी था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे, ठीक है। अपना एक अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS10 है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिलेटेड, ठीक है। इन सब का मिक्सअप करके आपसे एक पूरा MCQs बना के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी ज़रूर एक बार AS तो सारे देख लेना, लेकिन जो थोड़े से आपको इम्पोर्टेंट लगे आपके अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ उनको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक है AS19 लीज, उसको भी एक बार देख लेना फ्रेंड्स। एक है AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो एक बार AS11 भी देख लेना फ्रेंड्स, उसके क्वेश्चंस भी देख लेना, ठीक है। और एक AS7 भी है कंस्ट्रक्शन, प्लीज़ उसको भी देख लेना। एक है गवर्नमेंट ग्रांट्स AS12, ठीक है। और एक है AS21 कंसोलिडेशन फ्रेंड्स, प्लीज़ उसको भी कर लेना। मेरे एग्ज़ाम टाइम पे इस पे पूरा एक क्वेश्चन बन के आया था, जिसमें मुझे बैलेंस शीट तैयार करना था, शेयर निकालना था, तो एक बार AS21 भी आप देख लेना, कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली आप जो फोकस पॉइंट रखना वो रखना है AS10, AS11, AS12, ठीक है। अपना AS10 तो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट हो गया, AS11 चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। AS12 हो गया गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गए, अपना AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हो गया, AS7, AS12 और AS21, इनको तो फ्रेंड्स देखना ही देखना। साथ में जो अदर जो हैं हमारे पास AS, उनको भी एक बार ग्रो थ्रू कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि देखो MCQs क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो वो किसी भी बेस पे किसी भी चैप्टर्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप बहुत 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 अच्छे से इन सभी चैप्टर्स को कर लेना। और इसके अलावा जिन बच्चों ने पूरी बुक कर ली है ना, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि कहाँ से क्या आने वाला है, ठीक है। जिन्होंने नहीं करी है, कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की, ठीक है। जितना आपने किया है, फेथ ऑन यू, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखो, आप यकीन मानो कि जितना आपने किया है
उसमें से आएगा, ठीक है, ये मानकर चलो। तो बस यही फाइनल चैप्टर्स एज पर मी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, एंड अदर्स जिन बच्चों ने जहाँ जहाँ कोचिंग ले रखी है तो यस उनको भी प्रेफर करो, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम।